ओम। आज रविवार को घर की योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आज रविवार का दिन है। सूर्योपासना का विशेष महत्व, मन को शांत रखने का दिन। तो आइए आज सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे। 10 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, 10 बार ओम का उच्चारण करेंगे ताकि मन बिल्कुल एकाग्र और विचार शून्य हो जाए। फिर मन को एकाग्र करते हुए आज ध्यान का अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। तो आइए आज 10 बार भ्रामरी प्राणायाम और 10 बार फिर ओम का उच्चारण। मन बिल्कुल शांत रखेंगे, चेहरे पर प्रसन्न भाव रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद, और उसके बाद ओम के 10 बार उच्चारण के बाद आंखें नहीं खोलेंगे। मन को बिल्कुल अपनी श्वासों के साथ लयबद्ध कर लेंगे और ध्यान की अवस्था में जैसे जैसे हम आपसे बात करते जाएंगे वैसे वैसे अपने आप को बिल्कुल अपनी श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ लयबद्ध करते हुए, मन बिल्कुल एकाग्र करते हुए ध्यान की अवस्था में जितनी देर हम रुक सकेंगे उतनी देर रुकेंगे। तो आइए 10 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पहली अंगुली आईब्रोज पर, मध्यमा आंखों नाक के मूल भाग पर शेष अंगुलियां मिला लेंगे। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को बंद करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, मुंह को बंद करते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार, जिस प्रकार घोड़े के गुंजन की आवाज आती है, शुरू करेंगे।
आँखों को कोमलता से बंद रखते हुए 5 बार ओम का मनन करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, उद्गीत प्राणायाम, ताकि मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए और हम ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में जाने लायक बन सकें। मन बिल्कुल शांत, एकाग्र, कोई विचार मन में शेष नहीं। अपने ध्यान को अपने श्वास के आने और जाने पर केंद्रित करके रखें। ध्यान देंगे। आज हमारा विशेष ध्यान मेडिटेशन पर रहेगा। ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास भीतर की ओर जा रहा है। ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास बाहर की ओर आ रहा है। कोई भी श्वास आपकी बिना अनुमति के आ जा न सके। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, आंखें कोमलता से बंद। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम। श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए मन ही मन ओम। ओमकार का मनन करते। ओम जो प्रभु का निज नाम है। अ, उ और म से बना यह शब्द
ब्रह्मा विष्णु और महेश का द्योतक है। अ संसार को बनाने वाला। उ इस संसार का पालन करने वाला है। और म इस संसार को अपने भीतर समेट लेने वाला। यह मंत्र, यह शब्द अपने आप में संपूर्ण है। ओंकार का मनन करना है। मन बिल्कुल शांत हो जाता है तो मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। मन बिल्कुल शांत हो गया और मन के शांत होने के बाद अपने ध्यान को अपने प्रभु में लगा दें। अपने प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मेरा इस संसार में जन्म हुआ, मैं उन्हें पूरा कर सकूं। हे प्रभु, इस जगत का कल्याण करो, इस जगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। मन में ऐसा भाव कि इस संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर का रूप है। जब मैं ईश्वर के द्वारा बनाया गया हूँ, जब यह शरीर ईश्वर द्वारा निर्मित है, तो मेरे मन में हीनता का भाव क्यों? मैं तो प्रभु पुत्र हूँ, मैं ईश्वर का स्वरूप हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। मैं जो कुछ भी खा रहा हूँ वह ईश्वर का प्रसाद रूप है। मैं जो कुछ भी कार्य करता हूँ वह ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। अपने आप को प्रभु के पावन चरणों में ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। जब आप अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, प्रभु के आशीर्वाद से ही प्रत्येक कार्य को संपादित करते हैं, तो आपका अहंकार टूट जाता है। और जब आप में अहम नहीं, तो आपका प्रभु आपसे दूर नहीं। आत्म साक्षात्कार होते ही आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव हो जाता है। मन बिल्कुल शांत, एकाग्र। अभ्यास करते रहें। श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए मन को बिल्कुल शांत रखें। आज हमें और कोई अभ्यास नहीं करना है। आज हम अपने मन पर पूरा ध्यान एकाग्र करेंगे। मन बिल्कुल शांत रखेंगे। 15 मिनट अभी और हमें आज ध्यान की अवस्था में ही रहना है। प्रतिदिन हम योगासन का अभ्यास कर रहे थे, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे, ताकि हमारा शरीर सुखपूर्वक किसी भी स्थिति में अधिक देर तक बैठने लायक बन सके, ताकि हम ध्यान के माध्यम से समाधि की अवस्था में पहुंच सके। तो आज रविवार के दिन आज हम
ध्यान अवस्था में अपने आप को अर्पित करते हुए बैठे हुए हैं। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को विचार शून्य बनाना ही ध्यान है। ध्यान के लगातार अभ्यास से समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग यम अर्थात अपने आचरण को संयमित रखना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने आप को समाज में प्रतिष्ठापित करना। नियम, अपने व्यक्तिगत अनुशासन का ध्यान रखना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये हमारे व्यक्तिगत आचरण को पावन और पवित्र बना देते हैं। आसन, जो शारीरिक स्थिति है, और महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसन। जिस भी शारीरिक स्थिति में आप सुखपूर्वक अधिक देर तक बैठ सकते हैं, वह आसन कहलाता है। प्राणायाम श्वास विज्ञान है, श्वासों पर नियंत्रण करना सिखाता है। और जब आपका श्वास और प्रश्वास पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है तो मन में बिल्कुल कोई विचार नहीं रहता और मन शांत, एकाग्र। प्राणायाम की अगली अवस्था प्रत्याहार। प्राणायाम में हम अपने मन को आत्म केंद्रित करते हैं श्वासों पर नियंत्रण के माध्यम से, और प्रत्याहार में अपने मन को किसी एक बिंदु पर एकाग्र कर लेते हैं, अर्थात अपने मन को अंतर्मुखी करते हैं। जिस प्रकार एक कछुआ अपनी सारी इंद्रियों को अपने भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार अपनी इंद्रियों को अपने भीतर समेटते हुए प्रत्याहार की स्थिति में आते हैं। प्रत्याहार के बाद धारणा, जिसमें हम जो प्रत्याहार में अपने मन को हमने अंतर्मुखी किया था, उस अंतर्मुखी, उस निर्मल मन को किसी एक बिंदु पर एकाग्र करना धारणा कहलाता है। और धारणा के लगातार अभ्यास अपने आप ध्यान में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ध्यान की पूर्व अवस्था धारणा कहलाती है। ध्यान किसी भी विषय वस्तु पर किसी भी समय विशेष में अपने मन को पूर्ण रूप से एकाग्र कर लेना, किसी भी एक विषय वस्तु पर अपने मन को लीन कर लेना ध्यान। जैसा कि मैंने पहले कहा, ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान की लगातार स्थिति समाधि में परिवर्तित हो जाती है। समाधि, महर्षि व्यास कहते हैं समाधि समाधनम। महर्षि व्यास कहते हैं योगः समाधि और समाधि समाधनम। जहाँ व्यक्ति की, समाज की, संसार की, संपूर्ण विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है, वह समाधि की अवस्था है। तो अष्टांग योग के इन 8 अंगों का पालन करने से मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन में कोई दुर्विचार शेष नहीं रहता, और ऐसा व्यक्ति समाज के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके कार्य व्यक्तिगत नहीं होते, उसके कार्य समाज के लिए, विश्व के कल्याण के लिए होते हैं। इसीलिए योग की शरण में जाने वाला व्यक्ति कभी भी अराजकता, हिंसा में नहीं पड़ता। उसका प्रत्येक कार्य कल्याण से प्रेरित होता है। आज आवश्यकता है योग को अपनाने की, योग की शरण में जाने की। योगम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि। लगातार ध्यान की अवस्था में आज कोई और कार्य नहीं, मन को शांत रखेंगे। ध्यान प्रतिदिन नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आपके पास समय हो, इस ध्यान की अवस्था में जरूर बैठें। ध्यान के अभ्यास से शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। मन के दोष, राग द्वेष पर नियंत्रण आता है, ईर्ष्या पर नियंत्रण होता है। सबसे बड़ी आवश्यकता, क्रोध बिल्कुल शांत हो जाता है। जब क्रोध नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ भी नहीं। मन में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं, और यह रोग रहित मन, यह दोष रहित मन, यह निर्मल मन प्रभु को बहुत प्रिय है। ऐसे ही व्यक्ति के लिए परमात्मा अपनी ऊर्जा को जरूर प्रवाहित करता रहता है। चारों ओर से दिव्य कांति, दिव्य आभा, दिव्य आनंद, दिव्य शक्ति हम पर बरस रहा है। प्रभु का कल्याण, प्रभु का प्रकाश हम पर बरसकर हमारे भीतर के सारे अंधकार को दूर कर रहा है। कोई तनाव नहीं, कोई परेशानी नहीं, मन बिल्कुल शांत। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर।